दोस्तों तो हर साल की तरह ये साल भी अब खत्म होने की कगार पे है और साल की शुरुआत होना और साल खत्म होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है क्योंकि ये साल भी बहुत से लोगों का इंक्लूडिंग मी ऐसा गया होगा। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं इस वीडियो में सारे मीम्स तो कवर नहीं कर सकती दोस्तों, पर कोशिश करूंगी कि हर एक मीम को पकड़ लूं। पर जो छूट जाए मुझसे, जो मुझे ध्यान न रहे हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कर दोगे ना कमेंट? मुझे भी पता होना चाहिए ना मैंने क्या छोड़ा है। एंड इस वीडियो के एंड में दोस्तों मीम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देंगे हम एक मीम को। मतलब सिर्फ टाइटल मिलेगा उस मीम को, कोई ऐसे प्राइज नहीं मिल रहा है। मैं गरीब हूँ सर, मैं बहुत गरीब हूँ। बाकी आप भी कमेंट में बताना कि क्या ये मीम ऑफ द ईयर बनने के काबिल था या नहीं। वेल सो ये स्वागत है आप सबका, तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। कुछ अलग करेंगे भाई इस वीडियो में, जैसे कि लोग जनवरी से मीम रिव्यू करते हैं, हम दिसंबर से करेंगे। इतना इनोवेटिव हो गया ना। तो बात करते हैं दोस्तों दिसंबर के वायरल मीम्स की। भाई की शादी इंटरनेट पे इतनी ज्यादा फैली हुई है कि इतना रायता नहीं फैला होगा इनकी शादी में। ओ पर फैली तो बनती का थी। इनकी शादी से हमें ये पता लगता है दोस्तों कि इंसान पैसा चाहे कितना भी कमा ले, अगर बेसिक से बेसिक मैनर्स नहीं है, शिविलरी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। शादी तो छोड़ो भाई, व्लॉग में भी ढंग से इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बड़ी। बीबी से ज्यादा इज्जत तो केसर की हो रही है। ओए नीचे गिर गया, दो चार नीचे गिर गए। बट होपफुली ये सारी चीजें, ये सारे मीम्स देख करके सौरभ को थोड़ा समझ में आए कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। बाकी मैं और नहीं बोलूंगी इस टॉपिक पे क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेट बोल रहा है, इंक्लूडिंग मी। अब और नहीं बोलना मुझे, क्योंकि मुझे अब किरिस का गाना सुनना है। सुनेगा किरिस का गाना? भाई ने जो धूम मचाई है, सबके फीड में मजा ही मजा आ गया है दोस्तों। मैं दिन भर घर में सबसे यही पूछते रहती हूँ, किरिस का गाना सुनेगा? किरिस का दिल ना लिया, दिल ना दिया, ले बेटा तो बोल। भाई ने साल के एंड में जाते जाते एक रिंगटोन दे दिया। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ दोस्तों कोलकाता में, जहाँ पे मेसी आए और पूरे स्टेडियम में मेसी हो गया सब। ये हम लोग 5,000 रुपए पर टिकट पे करके 4 से 5 घंटा वेट किए फॉर व्हाट, आप बिलीव नहीं करोगे। 6 बजे हम लोग वेन्यू पहुंचे, उसके बाद 3-4 घंटा डांस, सिंगिंग, ये वो फालतू हरकत कर रहे थे। एंड फाइनली व्हेन मेसी केम एट 11:15 तो लिटरली चारों तरफ बस ग्राउंड के घूमे एंड इट वॉज ओवर क्राउडेड। मेसी का इसमें कोई गलती नहीं है। लोग अपनी शादी छोड़ करके चले गए भाई मेसी को देखने के लिए, फिर ना मेसी को देख पाए और ना शादी हुई। एनीवेज बिग बॉस 19 के विनर भी मिल गए, गौरव खन्ना। वेल चलते हैं नवंबर की तरफ दोस्तों। तो नवंबर में जो सबसे बड़ी चीज हुई वो थी इंडिया। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ओडीआई जीती, वो भी पहली बार। बहुत ही अमेजिंग माहौल था दोस्तों पूरे देश में। अब चाहे वो जैमी का नॉक हो सेमीफाइनल्स में, चाहे फाइनल्स की वो रात हो, सब बहुत ही बढ़िया था नवंबर की स्टार्टिंग में। पर वही बात है ना, जहाँ सबके लिए आप था तो उसी टीम में से एक के लिए बहुत ज्यादा डाउन। स्मृति मंदाना की शादी की कैसे पहले प्रपोजल हुआ, फिर शादी फिक्स हुई, फिर कैसे चीटिंग के रूमर्स आए, फिर पता लगा कि शादी पोस्टपोन हो गई है और एंड में जाकर के स्मृति ने खुद बोल दिया कि शादी कैंसिल हो गई है। ये वही इंसान है जो इसी महीने की स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप जीत के आई थी। खैर इनकी निजी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, हमारी प्रार्थना यही है कि सब कुछ अब आगे अच्छा हो, अच्छे से खेले, पर्सनल लाइफ और अच्छी हो जाए। तो हुआ सो हुआ, आगे जो हो वो बहुत अच्छा हो। थोड़ा सैडनेस से बाहर आते हैं और चलते हैं अक्टूबर की तरफ, जहाँ पे नए नए चोमू डिस्कवर हुए थे दोस्तों, जिन्हें हम देखना तो नहीं चाहते थे, पर वो हमारे फीड में ऐसे घुसे कि हम लात मार के भी नहीं निकाल पाए। जहन में बस चुके हैं दोस्तों सबके। नादिया जी, मेरी सोनी सवानी जी, मेरी बग्गो जी, ठीक है जी। नादिया वो भी है जो असल में लड़की है भी नहीं, लड़का है। मैं तो कह ही रहा था आपको सेजल से चमगादड़ लड़का बोल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ इसका फायदा उठा लो, वायरल हो जाओ। अभी तो अपनी इलॉजिकल बातों की ना बत्ती बनाओ और बस समझ गया। नादिया दोस्तों इतनी ज्यादा सोनी सुहानी थी कि इसको फेयर एंड लवली के एड में सबसे आगे खड़ा होने को बोला और फिर लात मार दी कि इतना सा बेत तो नहीं कर पा रहा यार हमारा क्रीम। नादिया अपने पति की जी जी करके इतनी बातें मानती है कि जब नादिया के पति ने उसको बोला कि नादिया
टीवी खोल दो, तो नादिया ने टीवी खोल दिया। नादिया के साथ साथ एक और फैमिली बहुत वायरल हुई थी भाई, जिनको देख करके लगता था कि ना 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 ये तो हमार गोला के नहीं है, ये दूसरा गोला से आए हैं, इतना नॉर्मल तो नहीं होता है हमार गोला के लोग। दीदी एक सवाल पूछूं? पूछा। ऐसी कौन सी चीज है जो खाने के बाद किसी को अच्छी नहीं लगती? करेले की सब्जी। वो तो मम्मा को अच्छी लगती है, नहीं पता ना? दैट मम्मा दीदी से पूछा। इस फैमिली की खास बात ये थी कि ये बस हंसते रहते थे। इनके घर में बस खुशी की लहरें दौड़ रही हैं, दुख इनको छू भी नहीं पा रहा। इनकी स्माइल इतनी ज्यादा होती थी कि इनको देख करके लगता था कि अभी अभी कोई लाश दफना करके आए हैं और किसी को शक ना हो जाए इसलिए मुस्कुराते रहते हैं। इतनी हेल्दी फैमिली तो नहीं देखी भाई मैंने, और इनकी फैमिली देख करके मुझे पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल फील होता था बहुत ज्यादा। कोई हमेशा ऐसे कैसे रह सकता है? नहीं मतलब मैं रह सकती हूँ कैमरे के आगे। मेरा दिल जानता है दोस्तों कि इन लोगों ने कुछ तो गलत करा है, बस मेरे पास प्रूफ करने के लिए सबूत नहीं है। इनकी वीडियो पूरा क्राइम पेट्रोल का एपिसोड जैसा लगता है, और इनके क्वेश्चन और उसके बाद की हंसी। एआई है एआई। और देखो ऐसा ही भड़वा मेरा भाई है, जब देखो हंसता ही रहता है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। शॉक क्या हो रहा है? इससे तो शॉकिंग चीज क्या ही हो सकती है? Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तुझा। Say. Now what? No, but I mean, you know you're 3 against 1. Say fast. But I just might young. They're both bad. Are you going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the other? No, physical cheating. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई। इतने बुढ़े हो गए हैं बावली पूछ के कि चीटिंग को जस्टिफाई करने के लिए अपने हिसाब से उसके 2 अर्थ निकाल दिए ताकि ये चीटिंग में पास हो जाए। ना करे जनाब ना करे। और फिर ये कहते हैं कि जानवी अभी बच्ची है, कम से कम ठरकी तो नहीं है वो, बच्ची ठीक है। दरिंदो, अगर बड़ा होना ऐसा होता तो भगवान मुझे बड़ा मत करना, नहीं होता है तो कर दो। पढ़े लिखे लोग दोस्तों ऐसी बातें कर देते हैं कि लगता है कि लोग अनपढ़ ही ठीक थे। इनके यहाँ पे ऐसा होता होगा क्या कि आज आप अच्छे लग रहे हैं, चलिए हमारे साथ चलिए आइए, आज आप अच्छे लग रहे हैं, चलिए आज हमारे साथ चलिए आइए। फिर कह देते हैं कि मेंटली तो मैं रणवीर के साथ ही, पर फिजिकली में Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the man? सितंबर में तो भाई साहब ये हिट हुए थे। कहो ना कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम। भाई राघव की इस सीन में एक्टिंग, इस सीन में ही नहीं पूरी सीरीज में ही क्या एक्टिंग, वाह। सिर्फ राघव की वजह से मैंने पूरी सीरीज देख ली थी। ये मीम इतना वायरल था पूरे इंटरनेट पे कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड की आधी व्यूअरशिप तो यहीं से आई होगी। जितना ही ये सीन अमेजिंग था दोस्तों, उतना ही वाहियात आदमी था एक इंटरनेट पे। मैं अभी अंडे से ही निकला हूँ। ये क्या है? आउच! ओह माय गॉड! आउच! स्पैरो को तो आज तक देख करके मन करता है कि चोंच तोड़ दूं इसकी। स्पैरो को खाता देख करके खाने पे तरस आ जाता है दोस्तों। बेचारा खाना, अब इसको एक अंधेरी गुफा से निकलना पड़ेगा। स्पैरो के शरीर में जो है बेचारा खाना हजम होने के बाद इसको गुफा देखनी पड़ेगी जो स्पैरो के शरीर में है। चलो कम से कम सब्जी हजम हो जाती है तब देखती है ना। सेल के घर के सब्जियों का सोचो। ओए चुप पागल। इग्नोर हिम। चाहे इधर से इग्नोर मी, इग्नोर मी, आई एम नॉट हियर। इससे पहले कि पप्पी कुछ और बोले, आगे बढ़ते हैं दो बेस्टी की टी के तरफ। बहुत ज्यादा वायरलिटी हुआ था दोस्तों टी का। अरे दो बेस्टी, नहीं दो बेस्टी दोस्तों, अरे साहिल और रूही। जहां रूही ने कूल बनने के लिए स्टोरी टेलिंग में बातों बातों में जानबूझ करके साहिल की सेक्सुअलिटी पब्लिक कर दी, बिना कुछ सोचे समझे कैमरा ऑन करके कुछ भी बक दिया। और फिर क्या दोस्तों फिर हुआ जिराफ और हाथी का घमासान युद्ध वर्चुअली। स्टोरी ऐसी है कि आप लोगों को तो पता है कि मैं कितनी छोटी हूँ। सामने सामने से करना था। फिर एक्सपोज बैटल चला दोस्तों आपस में इन दोनों का, फिर बाकी आप लोगों को पता ही है। अरे चल रहे आते हैं अगस्त में दोस्तों, जहां शुरू हुआ आप लोगों का फेवरेट टीवी शो बिग बॉस, जहां पे आई हमारी फेवरेट सदाबहार झूठी तान्या मित्तल। मौज आ गई भाई। बिग बॉस सलमान खान के नाम पे आज तक इतनी नहीं चली जितना तान्या मित्तल के नाम पे चल गई। सबने तान्या जी को कॉल आउट किया, रोस्ट किया, बहुत सारी वीडियो बनाई उनके ऊपर, पर वो फिर भी ना रुकी। वो अपना झूठ का मंजर चलाते चली गई दोस्तों। उन्होंने कसम खाई थी कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगी। पर उनके घर वाले थोड़े से ऑफेंड हो गए और एक क्रिएटर को थोड़ा प्यार से बात करने पहुंच गए। अच्छा वो क्रिएटर मैं नहीं हूँ, बट चलो जैसे जैसे इनका भी खेल ये शो टाइम खत्म हुआ। अब ये वही टाइम है जब टी मिली जा रही थी। नहीं अब बेस्ट फ्रेंड नहीं है, अब है हेलो क्यूट रेड फ्लैग्स। मेरे गाने का नाम है, सुनो अब सुनो।
इंटरनेट की मम्मी के एक्स बॉयफ्रेंड ने गाना निकाल दिया कि तुम्हारी माँ तो चीटर है, चीटर साबित कर दिया दोस्तों। फिर इसके बाकी कुछ दोस्तों ने भी दोस्ती तोड़ दी। ऑल इन ऑल रेबल किड के लग गए। हाँ, पर रेबल किड के इस साल और भी बहुत बार लगे, उसके लिए वीडियो में बने रहो क्यूटीज। आगे बात करते हैं। पर देखा जाए तो लगे तो एक इंसान के थे जुलाई में, वो भी अच्छे से। अर्जुन कपूर, जिनका ये गुस्से वाला मीम बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जहां पे ये बहुत ही घनघोर गुस्से की अवस्था में है, घूरने वाले गुस्से की अवस्था में। इनकी वही आंखें हैं जिस आंखों से मैं पप्पी को देखती हूँ। बट उसके बाद दोस्तों जो इनके कमेंट सेक्शन के साथ हुआ है ना, वो भगवान न करे किसी के साथ हो। इतने फनी फनी कमेंट्स करते जा रहे हैं लोग उनके पोस्ट में जा करके कि आज भी अर्जुन कपूर रेलेवेंट है सिर्फ उनके कमेंट सेक्शन में। इनका फिलर रिमूवल, भाई साहब ऐसा लग रहा था कि अभी अभी मधुमक्खी के मुंह में, मतलब मधुमक्खी के छत्ते में मुंह दे के आई हूँ। बट इसके बाद के रिजल्ट तो अच्छे ही थे, तो ठीक ही रहा एंड। तो चलो चलते हैं जून में। तूने दिल के रखी वो संग मेरे, हो दिल पे चलाई चुरिया। भाई ये मीम इतना वायरल हो गया कि गाना ही बन गया। इसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे जिसको देखो वो पत्थर लेके बजा रहा है कि हम भी अच्छा कर लेते हैं, देखो 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 250 रुपए पत्थर के जोड़े बिक रहे हैं। फिर आए हमारे डॉन भाई, जिन्होंने वर्कआउट को इतने अच्छे तरीके से मोलेस्ट कर दिया है कि वर्कआउट को भी अब रेस्ट चाहिए। शुभम के वर्कआउट को देख करके दोस्तों बहुत सारे लोग दोस्तों डिमोटिवेट हुए। लोगों ने जिम जाना छोड़ दिया कि गलती से अच्छी बॉडी ना बन जाए, क्योंकि ये बंदा तो ऐसे भी वायरल हो सकता है 2 ईंटें उठा करके। तो हम भी ट्राई करते हैं, 2 ईंटें उठाएंगे। शुभम की कंसिस्टेंसी और एक्सरसाइज देख करके दोस्तों जिम ट्रेनर्स ने नौकरी छोड़ना चालू कर दी है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, प्रभु हमें माफ कर दीजिए। में आ गए क्या हम? तो दोस्तों में एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर जिनके चैनल पे ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, दिव्या गुप्ता का बर्थडे आता है। विश कर देना, गिफ्ट्स भी भेज सकते हो आप चाहो। एनीवेज में जो इस बार मजा आया है स्पेशली आरसीबी फैंस को, 18 साल के बाद ट्रॉफी जो जीते हैं, उस टाइम पे जो खुशी उस 18 नंबर जर्सी वाले के मुंह पे थी ना, तुम अभी मेरे मुंह पे ऐसे देख सकते हो कि याद करके मेरे को कितनी खुशी हो रही है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो खुश रहने की बहुत सारी वजहें हैं हमारे जीवन में, पर हमें ही दुखी रहने में बड़ा मजा आता है, नीच है हम। वेल उसी 18 नंबर जर्सी वाले का एक लाइक बहुत वायरल हो गया था दोस्तों, जो अवनीत कौर की फोटो पे आया था। इंटरनेट इतना पागल हो गया कि विराट भाई तो ठरकी निकले। यही ट्रस्ट है तुम्हारा? गलती से भी हो जाता है कुछ लाइक, तुम ऐसे ही बोल दोगे क्या? मुझे मेरी चीकू पे पूरा भरोसा है, गलती से हो जाता है यार, मैं भी कुछ भी लाइक कर देती हूँ। तुम गलत समझते हो, समझ रहे हो? मैंने कॉल करके पूछा है, उन्होंने बताया कि गलती से लाइक हो गया था। इतना भी मत फेंको दीदी। ओ झूठ नहीं बोल रही मैं, ठीक है सच बोल रही हूँ मैं, सपना था वो आपका। सपने काउंट नहीं होते क्या? चलो चाहे जितना भी झूठ हो, पर एयरप्लेन में जितना झूठ उर्वशी ने बोला है उतना झूठ तो नहीं बोला ना मैंने। एवरेज विराट पगलू। उर्वशी जी ने खुद का ही मंदिर बनवा लिया था उत्तराखंड में। ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। अब आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मानो उर्वशी जी आप पहाड़ों से हो, लेकिन पहाड़ों पे जो जड़ी बूटी बोल करके बेचा जाता है वो सुन करके इंटरव्यू नहीं देना होता। उर्वशी जी इतना डेल्यूजन में रहती है कि उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ करके एक डेलुलू लैंड बनाया है, वो हैप्पी है वहां पे। मैं भी बनाऊंगी एक दिन। मेरी मम्मी कहती है ना कि तू क्या अनोखी है, तू अपने अलग दुनिया बना लेगी। इफ उर्वशी कैन तो मैं क्यों नहीं। 15-16 साल की डॉक्टर आई दोस्तों मार्च में सबका इलाज करने। रीवा अरोरा डिग्री ली थी मैडम ने, और जहां से डिग्री ली थी उस वेबसाइट का ना कोई आता है, ना कोई पता है, ना कोई रिव्यू है। बस वो डिग्री बांट रहे हैं लोगों में कि लो डॉक्टर बनना, लो बन जाओ, लो डॉक्टर आपको डॉक्टर लो बन जाओ, डॉक्टर बनना लो बन जाओ। तो मतलब रीवा अरोरा के एज के साथ साथ डिग्री भी गलत निकली। अब गलत तो यूजी भाई भी निकले, जब डाइवोर्स के बाद अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखना शुरू हो गए। भाई साहब जो इतनी जल्दी मूव ऑन करा है ना इन्होंने लाइफ में, ये डाइवोर्स और ये सब न्यूज देख करके ना ऐसा लगता है कि यार ये अमीर लोग ना फ्री टाइम में कुछ भी करते रहते हैं अपने। फ्री बैठे चलो शादी कर लेते, फ्री बैठे चलो डिवोर्स कर लेते, फ्री बैठे चलो एक और शादी कर लेते। अरे यार रुक जाओ यार 2 मिनट यार, खर्चा हो रहा है बहुत। वेल दोस्तों अब आते हैं साल के उन 2 महीनों में जहाँ पे बहुत कुछ हुआ, जनवरी एंड फरवरी। 144 साल के बाद वो महाकुंभ जहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग गए, IIT बाबा आए, लेटेंट शो बैन हो गया, यूजी का डिवोर्स हुआ, किस कलर की चड्डी पहनी हो ये वाली आंटी आई। बहुत हैवी थी साल की शुरुआत और बहुत हैवी साल का एंड भी रहा। बहुत लोगों के लिए ये साल बहुत
अच्छा गया है और बहुत लोगों के लिए खराब भी गया होगा। बस ये बात हमें याद रखनी चाहिए दोस्तों कि लाइफ कांस्टेंट है, वो साल नहीं देखता, वो एक एक सेकंड देखता है। तो तुमको कुछ भी करना है तो अभी करो ना, ये सोच के मत बैठो कि ये साल तो बेकार चला गया, अब अगले साल देखते हैं क्या करेंगे। अभी नहीं फर्क पड़ता साल से, दिन जियो भाई। वीडियो के एंड में आ चुके हैं दोस्तों। मैंने बोला था कि मैं 3 मीम चुनूंगी जो मुझे सबसे अच्छे लगेंगे, मैं उनको अपनी तरफ से एक बोल दूंगी कि हाँ ये जीत गए, अवार्ड जीत गए। तो पहला मीम है भाई वो वाला जिसमें अर्जुन कपूर के सेक्शन में जाकर के लोग कमेंट करते रहते हैं, दूसरा हमारा स्पैरो, तीसरा हमारा लेटेंट कंट्रोवर्सी, एंड द विनर इज अर्जुन कपूर। क्योंकि ये ट्रेंड रुक नहीं रहा है, ये अभी तक चलता जा रहा है, न जाने कब तक चलेगा। लोग कमेंट जाके भी बोल रहे हैं भाई आप बहुत बड़े फैन हो मेरे। उम्मीद करती हूँ आप लोग आने वाला सारा नया समय बहुत ही अच्छा हो दोस्तों। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके। मैंने बोला था इस साल के एंड तक मेरे 3 मिलियन करवा दो, नहीं हुए कोई बात नहीं, आगे हो जाएंगे। चिल करो भाई, कर दोगे ना तुम, मुझे भरोसा है तुम, वैसे कॉन्फिडेंस से बोल दिया मैंने, कर देना प्लीज। टेक केयर गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, मजे करो, वूहू, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, जसूदी बल्ले बल्ले है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।